ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। ईश्वर की महती अनुकंपा से हम इस समय सत्यात प्रकाश क्षमा करें व्यवहार भानु ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, साथ में सत्संग करते हैं। व्यवहार भानु ग्रंथ में हम पिछले पाठ में देखे पंडित के लक्षण। पंडित किसे कहते हैं, ज्ञानी किसे कहते हैं, और ज्ञानी होने के लिए हमको किन किन गुणों का धारण करना है वह हम विचार किए। और ऋषि जी ने भूमिका में भी लिख दिए कि मैं व्यवहार करके संसार में अलग अलग लोगों से देखा, और जो वेदों में बताया गया है और जो सत्पुरुषों के आचार है उसके आधार पर यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं, और किस किस बातों को हमें ध्यान रखनी चाहिए व्यवहार करते समय, उसके विषय में यहाँ वर्णन किया गया है। तो आगे हम देखेंगे कैसे मनुष्य पढ़ाने और उपदेश करने वाले ना होने चाहिए। कैसे मनुष्यों को उपदेश नहीं करना चाहिए अथवा दूसरे को पढ़ाना भी नहीं चाहिए। तो उदाहरण है, श्लोक देखिए, अश्रुतश्च समुन्नद्धो दरिद्रश्च महामनाः अर्थांश्च कर्मणा प्रेप्सुर्मूढ़ इति उच्यते बुधैः। अश्रुतश्च अर्थात, श्रुत अर्थात जो सुने हुए व्यक्ति हो, सुनता है, पढ़ता है, उसको क्या कहते हैं, श्रुतवान। वो श्रुत गुण से युक्त है। तो अश्रुतश्च अर्थात जो विद्या को पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है, उसको अश्रुतश्च कहेंगे। दोनों ले लेंगे, पढ़ता भी नहीं है और सुनता भी नहीं है। और समुन्नद्ध अर्थात जो घमंडी है, समुन्नद्ध जो घमंडी है। और दरिद्र, दरिद्र हम जानते ही हैं, जिसके पास कोई ना गुण होता है ना कुछ विशेषताएं हैं, उसको दरिद्र कहते हैं। महामनः, दरिद्र होकर फिर मन बड़ा बड़ा करता है। महा अर्थात बड़ा, महान मन करता है, बड़े बड़ी इच्छाएं करता है, उसको महामन कहेंगे। तो अश्रुतश्च अर्थात जो पढ़ता नहीं है, सुनता नहीं है। और समुन्नद्ध जो घमंडी है। दरिद्र अर्थात जिसके पास कोई गुण नहीं है, विशेषताएं नहीं है, उसको क्या कहेंगे, दरिद्र कहेंगे। महामनः, मन बड़ा बड़ा करता है। मन तो क्या है, जितनी इच्छा है उतनी करनी चाहिए, लेकिन बड़ी बड़ी इच्छाएं करना, दरिद्र होते हुए भी महामन, तब अधिक इच्छा करने लग जाता है, कामनाएं करने लग जाता है, जो नहीं करना चाहिए। अर्थांश्च अकर्मणा, अर्थांश अर्थात जो इच्छा है, इच्छा करना चाहिए जो। अर्थांश्च अकर्मणा, जो बिना पुरुषार्थ के, कर्म अर्थात पुरुषार्थी बनना, अकर्मणा बिना पुरुषार्थ के भी जो बड़े बड़े इच्छाएं करता रहता है, कामनाएं करता रहता है। अर्थ अर्थात जो प्रयोजन होता है, कोई लक्ष्मी, कोई जो अर्थ अर्थात हम धन को बोलते हैं, तो कोई भी जो हमारे पास उपलब्धि है, कोई भी वस्तु है, बिना पुरुषार्थ के मिल जाए, ऐसे क्या कहेंगे, अर्थांश्च अकर्मणा, कर्म ना करते हुए इच्छा करने वाला, पदार्थों की जो इच्छा करता है। प्रेप्सुर्मूढ़, प्रेप्सु अर्थात ये भी इच्छा है ना, बिना कामना के इच्छा करना, ये क्या है, उसको कहते हैं मूढ़। तो अर्थांश जो बड़ी बड़ी अर्थों को चाहता है बिना कर्म के, और ये प्रेप्सु भी इच्छा अर्थ में ही है,
यहाँ जो आया ना प्रेप्सु, तो ये भी इच्छा अर्थ में ही है। तो बिना कामना के जो बड़े बड़े इच्छाओं को करता है उसको मूढ़ इति, इस प्रकार, इति अर्थात इस प्रकार, मूढ़ अज्ञानी उच्यते कहा जाता है, कहते हैं। कौन कहते हैं? बुधैहि। बुधैहि कौन सा विभक्ति है? तृतीय विभक्ति बहुवचन। जैसे रामई ही कहते हैं, ऐसे ही बुधैहि अर्थात विद्वानों के द्वारा। बुध अर्थात बुध जाने, जो ज्ञानवान व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, उनके द्वारा। ऐसे इन व्यक्तियों को मूढ़ अज्ञानी कहा जाता है। ये हम एक एक पद का अर्थ देख लिए। हिंदी देखिए। जो किसी विद्या को ना पढ़ और किसी विद्वान का उपदेश ना सुनकर बड़ा घमंडी, दरिद्र होकर बड़े बड़े कामों की इच्छा करने हारा और बिना परिश्रम के पदार्थों की प्राप्ति में उत्साही होता है, उसी मनुष्य को विद्वान लोग मूर्ख कहते हैं। तो हमको भी परीक्षण करते जाना है हमारे अंदर इसमें से क्या क्या है। जो ऐसे हैं वो भी मूर्ख हैं, यदि हमारे अंदर है तो उसको हटाना है, इन गुण को। तो जो किसी विद्या को नहीं पढ़ता है और किसी विद्वानों का उपदेश भी सुनता नहीं है, लेकिन घमंडी होता है कि मुझको तो बहुत आता है और घमंड करता है, उसको मूर्ख कहेंगे। और दूसरा है दरिद्र होकर, कोई भी गुण नहीं है उसके अंदर, कुछ भी नहीं है, लेकिन बड़े बड़े कामों की इच्छा करता है। उसके पास है तो 1000 रुपया, लेकिन वो करोड़ों रुपए का इच्छा करता है। कोई भिखारी है, रास्ता के साइड में भिक्षा मांगता है, वो यदि बोलेगा मैं फ्लाइट में उड़ता हूँ, उड़ूंगा और बड़े बड़े कामनाएं करे, कार खरीद दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये क्या है? उसको मूर्ख कहेंगे। तो दरिद्र होकर बड़े बड़े कामों की इच्छा करने हारा, ये भी मूर्ख है। और बिना परिश्रम के पदार्थों की प्राप्ति में उत्साही, तो बिना परिश्रम के यदि बिना परिश्रम के जैसे लॉटरी लग जाता है, उसमें व्यक्ति बहुत खुश हो जाए कि मेरे को तो मिल गया, और इस प्रकार से यदि वो उत्साह करता है बिना परिश्रम के मिल जाने पर, ये भी क्या है? मूर्ख के लक्षण हैं। जो बुद्धिमान व्यक्ति है, ज्ञानवान व्यक्ति है, ईश्वर पुत्र है, आर्य है, वह बिना परिश्रम के पदार्थों की इच्छा नहीं करेगा। रास्ता में जा रहा है, उसको यदि कोई उत्तम से उत्तम पदार्थ भी मिल जाए तो उसको क्या सोचेगा? ये तो मिट्टी का ढेला है। ये बुद्धिमान के लक्षण। सामान्य व्यक्ति तो बहुत खुश हो जाएगा, उसको मिल गया, ये मिल गया, वो मिल गया। तो ऐसा हमें भी होना चाहिए। कोई वस्तु यदि मिल जाता है बिना परिश्रम के, तो उसको हमें नहीं उठाना, और यदि मिल गया तो जो उसके स्वामी हैं उसको पहुंचा देना, उसको प्राप्त कर दे देना। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि बिना परिश्रम के पदार्थों की जो उत्साह होता है वो भी मूर्ख है। उसी मनुष्य को विद्वान लोग मूर्ख कहते हैं। हम कितने अच्छे हैं, कितने हमारे गुण हैं, हम अपना डिग्री स्वयं नहीं ले सकते हैं। परीक्षा देने का काम हमारा है और उत्तर देने का जो काम क्या है? गुरुजी का है, टीचर का है, आचार्य का है। हम यदि अपने मार्क्स स्वयं ले लेंगे, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं तो बहुत अच्छा पढ़ता हूँ, मेरे अंदर ये गुण हैं, यदि ऐसे कहते हैं तो ये ठीक नहीं। क्योंकि जो विद्वान व्यक्ति है, क्या कहे यहाँ पर? उसी मनुष्य को विद्वान लोग, वो अपने आप को तो बड़ा मानता है, लेकिन विद्वान लोग, जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो चरित्रवान हैं, सत्पुरुष हैं, उन लोग यदि हमारे को डिग्री दे रहे हैं तो क्या है? हमारे अंदर वो गुण हैं। ऐसे मानना चाहिए। संतान कितने भी ये हो जाए, अपने आप को बड़ा माने, लेकिन माता पिता यदि उनको अच्छा मानते हैं और वो बताते हैं तो वो अच्छा माने जाएंगे। माता पिता तो चलो कई बार अज्ञान के कारण भी, मोह के कारण भी हो सकता है, उनके गुण का प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन जो विद्वान होंगे, ऋषि होंगे, जो सत्यमानी, सत्यकारी, सत्यवादी होंगे, उन लोग ठीक ठीक बताएंगे हमारे अंदर क्या गुण हैं।
तो ये हो गया, जो बिना पढ़े बिना उपदेश को सुने घमंडी होता है, जो दरिद्र होकर भी बड़े बड़े कामनाओं की इच्छा करता है, बिना परिश्रम के उत्साही रहता है मिल जाने पर, ऐसे मनुष्य को मूर्ख कहेंगे। तो मूर्खों के क्या क्या लक्षण हैं, इसको आप लोग ध्यान से याद कर लेंगे। दृष्टांत उदाहरण दे रहे, जैसे कोई एक दरिद्र शेख सेली नामक किसी ग्राम में था। वहां किसी नगर का बनिया 10 रुपए उधार लेकर घी लेने आया था। तो किसी गांव में एक दरिद्र शेख सेली नाम के व्यक्ति था, दरिद्र था। फिर उसके पास वहां पर क्या हुआ, एक नगर का बनिया 10 रुपए उधार लेकर, किसी से उधार लेकर घी लेने के लिए आया था। वह घी लेकर घड़े में भरकर किसी मजदूर की खोज में था। कौन? वो जो बनिया है, शहर से जो आया था, उधार लेके आया था पैसा 10 रुपया। तो मजदूर ढूंढ रहा था। वहां शेख सेली को आ निकला, उसके सामने शेख सेली आ गया। उससे पूछा कि इस घड़े को 3 कोस पर ले जाने की क्या मजूरी लेगा। बनिया ने उस मजदूर को पूछा, उसको दरिद्र को। उसने कहा 8 आने लूंगा। आगे बनिया ने कहा कि 4 आने लेना हो तो ले। उसने कहा अच्छा। शेख सेली ने घड़ा उठा आगे चला और बनिया पीछे पीछे चलता हुआ मन में मनोरथ करने लगा। कौन? शेख सेली ने मनोरथ करने लगा, घड़ा उठाया और लेके चलता रहा और मन में क्या सोच रहा है? मनोरथ करने लगा कि 10 रुपए के इस घी के 11 रुपए आएंगे। कौन मनोरथ कर रहा है? वो जो बनिया है। वो क्या सोच रहा है? बनिया पीछे पीछे चलता हुआ मन में मनोरथ करता रहा। वो तो आगे घड़ा लेके जा रहा है और ये जो बनिया है वो मन में मनोरथ करने लगा कि 10 रुपए के घी 11 रुपए आएंगे। 10 रुपया सेठ को दूंगा और 1 रुपया घर की पूंजी रहेगी, क्योंकि 10 रुपया वो उधारी ले आया था। वैसे ही 10 फेरे में 10 रुपये हो जाएंगे। एक बार में 1 रुपया बचेगा तो फिर 10 फेरे में 10 रुपये हो जाएंगे। इसी प्रकार 10 से 100 हो जाएंगे, 100 से 1000, सहस्र अर्थात 1000, सहस्र से लक्ष, 1000 से लाख हो जाएगा, लाख से करोड़, फिर करोड़ से सब जगह कोठियां करूंगा। ठीक है, ये कौन सोच रहा है? बनिया। और सब राजे लोग मेरे कर्जदार हो जाएंगे, ऐसे मन में मनोरथ कर रहा है। इत्यादि बड़े बड़े मनोरथ करने लगा। उधर शेख सेली ने बिचारा, इसका तो हो गया, बनिया विचार रहा है, मनोरथ कर रहा है। शेख सेली क्या सोच रहा है कि 4 आने की रुई से सूत काट कर बेचूंगा। ये शेख सेली जो घड़ा उठा के मन में सोच रहा है, क्या करेगा वो? 4 आने उसको मिलने वाले थे घड़ा उठा के जो ले जाने के लिए। 4 आने से रुई से सूत काट कर बेचूंगा, 8 आना मिलेगा। फिर 8 आना से 1 रुपया होगा, फिर वैसे ही 1 से 2 रुपये होंगे, उनसे एक बकरी लूंगा। जब उसके बच्चे कच्चे होंगे तब उनको बेच एक गाय लूंगा। उसके बच्चे कच्चे बेचकर एक भैंस लूंगा। उसके बच्चे कच्चे बेचकर एक घोड़ी लूंगा। उसके बच्चे कच्चे बेचकर एक हथनी लूंगा। और उसके बच्चे कच्चे बेच 2 बीबियाँ ब्याहूंगा, 2 पत्नी ब्याह करूंगा। एक का नाम प्यारी और दूसरी का नाम बेप्यारी रखूंगा। जब प्यारी के लड़के गोद में बैठने आवेंगे तो कहूँगा बच्चे आओ बैठो। और जब बेप्यारी के लड़के आकर कहेंगे कि हम भी बैठें, तब कहूँगा ऊहूं नहीं। ऐसा कहकर सिर हिला दिया। घड़ा गिर पड़ा, फूट गया और घी भूमि पर फैल गया। बनिया रोने लगा और शेख सेली भी रोने लग गया। बनिया ने शेख सेली को धमकाया कि घी क्यों गिरा दिया, रोता क्यों है, तेरा क्या नुकसान हुआ। शेख सेली ने कहा कि तेरा क्या बिगाड़ हुआ, तू क्यों रोता है। बनिया कह रहा है कि मैंने 10 रुपये उधार लेकर प्रथम ही घी खरीदा था, उस पर बड़े बड़े लाभ का विचार किया था।
वह मेरा सब बिगड़ गया, मैं क्यों ना रोऊं। शेख सैली ने कह रहा है, तेरी तो 10 रुपए आदि की ही हानि हुई, मेरा तो घर ही बना बनाया बिगड़ गया, मैं क्यों ना रोऊं। बनिया, क्या तेरे रोने से मेरा घी आ जाएगा। शेख सैली, अच्छा तो तेरे रोने से मेरा घर बन जाएगा क्या, तू बड़ा मूर्ख है। बनिया कह रहा है, तू मूर्ख, तेरा बाप मूर्ख। दोनों आपस में एक दूसरे को मारने लगे। फिर मारपीट कर शेख सैली अपने घर की ओर भाग गया और बनिए ने धूर में मिले हुए घी को ठीकरे में उठाकर अपने घर की राह ली। ऐसे ही स्व सामर्थ्य के बिना अशक्य मनोरथ, अशक्य अर्थात जो प्राप्तव्य नहीं है, जो प्राप्त करने योग्य नहीं है, ऐसे मनोरथ करना मूर्खों का काम है। तो ऐसे मनोरथ हमको नहीं करना चाहिए। तो जो दरिद्र लोग हैं ऐसे बड़े बड़े मनोरथ करते हैं, जो श्लोक में बताया कि बिना पुरुषार्थ के बड़े बड़े मनोरथ करने वाले और दरिद्र होकर बड़े बड़े मनोरथ करते हैं और उस प्रकार से चलते नहीं हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं। तो ये मूर्खों का लक्षण उदाहरण सहित बता दिए। आगे है श्लोक, देखिए। हाँ माता जी। हाँ जी, इसमें जो कहा है ना कि पढ़ने पढ़ाने वाले इस तरह से नहीं होने चाहिए। हाँ हाँ, तो इसमें पढ़ने पढ़ाने वाले कैसे कहाँ हुए, इसमें ये तो व्यापारी हुआ ना। फिर व्यापारी के उदाहरण से वो हो गया ना, जो पढ़ने पढ़ घमंडी होते हैं ना, बिना पढ़े विद्वान, बिना पढ़े बिना उपदेश किए जो घमंडी होंगे वो तो हो ही गए। ये दूसरा उदाहरण दे रहे व्यापारी का, सबका उदाहरण नहीं देंगे। शास्त्र का नियम है कि एक दृष्टांत देंगे तो उसके आधार पर सारा आपको समझ लेना है, एक एक करके आपको सारा नहीं समझाएंगे। नहीं, मेरा कहने का मतलब है इसको जो दृष्टांत है ये पढ़ने पढ़ाने वालों को हो क्या? पढ़ने पढ़ाने के लिए यहाँ पर नहीं है, ये जो बिना काम पुरुषार्थ के ऐसे ऐसे कामनाएं करते हैं उनके लिए बता दिए। ये जो आचार्य जी बताए वो मूर्ख का लक्षण बताया ना आपने। हाँ जी, हाँ जी। मूढ़ व्यक्ति जो है ना, ये इसलिए तो हुआ ना, ये मूढ़ कब हुए, जब पढ़े नहीं स्वयं ना उपदेश सुने, तब तो ऐसे मूर्ख होंगे ना। तो ये मूर्खों का वो लक्षण बता रहे हैं। और पढ़ने और यदि पढ़ाते रहेंगे तो ऐसे मूर्ख नहीं होंगे, ऐसे अनावश्यक जो कामनाएं हैं वो करेंगे नहीं, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ है। तो विद्या ना पढ़ना और ना सुनना, तो ऐसे जो होते हैं तो फिर मूर्ख हो जाते हैं, मूढ़ हो जाते हैं व्यक्ति, उनको बुद्धि काम नहीं करती क्या करना क्या नहीं करना। तो ये उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं। तो दूसरा उदाहरण तो अपने आप हम समझ लेंगे कि ऐसे ऐसे गुणों से जो युक्त नहीं हैं तो फिर वही मूर्ख ही होंगे बिना पढ़े लिखे। आगे है, देखिए और क्या है मूर्ख का लक्षण बता रहे हैं। मूढ़ किसे कहेंगे, अनाहुतः प्रविशति अपृष्टो बहु भाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नरा धमः। अनाहुतः, आहुत अर्थात बुलाना, आह्वयति आता है। तो अनाहुतः किसी को बुलाना, और अनाहुतः, आहुत अर्थात बुलाना, अनाहुत अर्थात बिना बुलाए, अनाहुत अर्थात बिना बुलाए, प्रविशति प्रवेश कर लेना। बिना बुलाए कोई आ जाए हमारे घर में, हम बैठे हुए हैं, मान लीजिए कोई चर्चा कर रहे हैं, कोई आके वो बीच में घुस जाए, उसको बुलाया नहीं गया कुछ नहीं, वो बोलने लग जाए, बकबक करने लग जाए। और अपृष्टो, पृष्ठ अर्थात प्रविशति समझ में आ गया, प्रवेश करना, है ना, प्रवेश कर लेना, आके बैठ जाना। अपृष्ट अर्थात, पृष्ठ अर्थात पृष्ठ धातु पूछने अर्थ में है, पृच्छति अर्थ होता है। तो अपृष्ट अर्थात बिना पूछे, बहु भाषते बिना पूछे भी जो अधिक बोलता है, भाषण देता है। पूछने पर बोलना अच्छी बात है, और बिना पूछे बोलना ये क्या है, शिष्टाचार नहीं है। अविश्वस्ते
विश्वसिति, विश्वास जो ना करने योग्य है, अविश्वस्ते अर्थात विश्वास ना करने योग्य है, उनके ऊपर विश्वसिति, विश्वास करना। ये क्या है? मूढ़ चेता, मूढ़ चेत वाले का, मूढ़ चेतना वाले का लक्षण है ना। मूढ़ अर्थात अज्ञानी लोगों का इस प्रकार से काम करते हैं, जो मूढ़ चेता होते हैं अर्थात अज्ञानी होते हैं, और उसको मूढ़ चेता भी बोलते हैं। और नराधमः, नर अधम, अधम अर्थात पतन, अधम गति बोलते हैं ना, तो नरक गति, अधम गति, तो नर अर्थात मनुष्य, तो उसको क्या बोलेंगे? नीच कहेंगे, है ना। ऊपर उठना क्या है? उत्कर्ष होता है, और नीचे जो होते हैं नीच होते हैं। तो ऐसे मनुष्य को नीच मनुष्य कहते हैं और मूढ़ चेता कहते हैं। मूढ़ चेतना से युक्त है, अज्ञान से युक्त है, मूढ़ता से युक्त है, ऐसे मनुष्य को कहेंगे। तो यहाँ देखिए, जो बिना बुलाए जहां तहां सभा आदि स्थानों में प्रवेश कर, बिना बुलाए जहां तहां सभा आदि स्थानों में, आदि अर्थात सभी जगह पर लगा सकते हैं। बिना बुलाए, बिना योग्यता के कहीं पर सभा आदि स्थान में प्रवेश कर लेना, और सत्कार और उच्च आसन को चाहना। बिना बुलाए आके फिर वहाँ पर हम सोचेंगे मैं स्टेज में बैठ जाऊँ, मैं अगले पहले पंक्ति में बैठ जाऊँ, अथवा मेरे को वहाँ पर सम्मान हो। तो ऐसे जो कामना करना, चाहना, ऐसे रीति थे बैठे कि सब सत्पुरुषों को उसका आचरण अप्रिय विदित हो। बिना बुले आगे फिर ऐसे जगह पर बैठ गए कि जो सत्पुरुष होंगे, श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे, उनका आचरण, उनको बैठना उनको अच्छा ना लगे, अप्रिय लगे, अप्रिय विदित हो। और बिना पूछे बहुत अंडबंड बकने लगे। जैसे आप लोग देखे होंगे, बहुत मिल जाते हैं, बिना पूछे भी बोलने लग जाते हैं सभा आदि में, अथवा कहीं पर बैठक हो रहा है। अविश्वासियों में विश्वासी होकर जिनको विश्वास ना करने योग्य है, उनमें विश्वास करना, जो कर लेता है। विश्वासी होकर सुखों की हानि कर लेवे। जो अविश्वास करने योग्य व्यक्ति है, उसको यदि हम विश्वास कर लेंगे तो क्या होगा? सुख की हानि हो जाएगी। कौन करता है ये? वही मनुष्य मूढ़बुद्धि कहते हैं, जो अविश्वास करने योग्य व्यक्ति के ऊपर विश्वास कर लेता है और बिना बुलाए सभा में चला जाता है। स्थान निश्चित नहीं है, लेकिन बड़े आसन पर बैठ जाता है जहाँ उसका स्थान ही नहीं है, और ऐसे मनुष्य को नीच कहता है। नीच कहना चाहिए, मानना चाहिए। तो हमको भी ये ध्यान रखनी है, जहाँ बुलाए वहाँ पर जाना है, और यदि नहीं बुलाए, जा भी रहे हैं कहीं अच्छी जगह पर, जैसे सत्संग हो गया, सत्संग पर तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं, उसमें क्या है, लेकिन जाके वहाँ पर जहाँ हमारे योग्य स्थान है, खाली हो, वहाँ बैठना चाहिए। और बिना आपको वहाँ पर, मान लीजिए सभा में कोई बड़े व्यक्ति बुलाया गया है, कोई विशेष अतिथि बुलाया गया है, उनका कोई स्थान निर्धारण है, हम जाके वहाँ बैठ जाए, ठीक है, हमारी योग्यता हो भी सकता है, लेकिन वहाँ जाके थोड़ी बैठना हमको, क्योंकि हमको बुलाए नहीं है, हमारा स्थान निश्चित नहीं है, तो हम जाके ऐसे बैठेंगे तो वहाँ अव्यवस्था हो जाती है। और मान लीजिए कहीं पर कोई उपदेश कर रहा है, ये भी हो जाता है, कोई उपदेश मान रहे कर रहा है, गलत कर दिया, कहीं पर आप सत्संग में गए हैं, वक्ता कुछ बोल रहा है और वक्ता कुछ गलत बोल दिया, जान कर वे अथवा अनजाने में बोल भी दिया, और आपको पता है सच्चाई, तो वहाँ पर सीधा सीधा उनका खंडन नहीं करनी है कि आप तो ऐसे नहीं बोलना था, ऐसे बोलना था, ऐसे नहीं होता है। आपको उसमें अलग से उनको प्रेम से बोलना है कि आचार्य जी, गुरु जी, कोई भी हो, कि आप जो ऐसे बोले मेरे समझ में नहीं आया। ये रखने का शैली है। कोई भी जो बड़े होते हैं, अथवा किसी की बात, माता पिता की बात हो, कोई बड़ों की बात हो, तो उनको ऐसे प्रेम से बोलना होता है। उनको नीचा दिखाना, उनको गलत ठहराना, ये उद्देश्य रहने से फिर वो समाधान नहीं हो पाता है। तो कोई भी गलत होता है तो उसको प्रेम से, क्योंकि जो सामने वाला वक्ता होता है उसका जो तात्पर्य है कुछ अलग होता है, हम उसका अलग समझ लेते हैं। तो जब हम उसको रखते हैं उनके सामने, तो फिर वो स्पष्टीकरण करते हैं कि मेरा तो ये भाव नहीं था,
ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के भूमिका में क्यों लिखे कि वक्ता के तात्पर्य, आकांक्षा, आसक्ति और अर्थापत्ति इसीलिए लिखे हैं कि वक्ता के यदि तात्पर्य आदि को हम नहीं समझेंगे तो फिर कुछ का कुछ अर्थ ले लेंगे हम, फिर हमारी हानि होगी, फिर उससे जो लाभ लेना था वो नहीं ले पाएंगे। इसलिए जो सज्जन व्यक्ति हैं, साधक व्यक्ति हैं, योगाभ्यासी व्यक्ति हैं, उनको ऐसे व्यवहार करनी चाहिए जिससे अपने मानसिक स्थिति भी खराब ना हो और दूसरे को भी हम यदि गलत है तो सही करके ले सकते हैं। यदि अभिमान से युक्त होकर हम उसको बताना चाहेंगे तो वहाँ पर समाधान नहीं होता है, अपना भी चित्त खराब होता है और सामने वाला भी तो सुधरेगा नहीं सुधरेगा, फिर वाद विवाद हो जाता है। तो ऐसे मनुष्य से हमें बचना चाहिए और हमको ये गुण धारण नहीं करना चाहिए। जहाँ बुलाया जाए वहाँ जाना और पूछ के अनुमति लेके वहाँ पर बोलना चाहिए और लोगों को भी परीक्षण करते रहना चाहिए, किसके ऊपर विश्वास करने योग्य है, किसके ऊपर नहीं करने योग्य है। यदि स्वयं को समझ में नहीं आता तो दूसरे अनुभवी व्यक्ति से सहायता लेना चाहिए। आगे, जहाँ ऐसे ऐसे मूढ़ मनुष्य पठन पाठन आदि व्यवहारों को करने हारे होते हैं, यहाँ पर आ गया उसका जो पीछे आया था ना, उसका बता रहे हैं कि यदि ऐसे ऐसे मनुष्य होंगे जिसके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसे विश्वास कर रहे हैं, बिना बोले जो सभा में घुस जाता है, तो वो क्या फिर दूसरे को बताएंगे, उसके अंदर यदि गुण नहीं है, आचरण पता नहीं है। तो ऐसे मनुष्य को पठन पाठन आदि व्यवहार यदि करते हैं ऐसे मनुष्य, तो वहाँ सुखों का तो दर्शन कहाँ, सुख कहाँ से होंगे, किंतु दुखों की भरमार तो हुआ ही करती है। ये सभी जगह पर लग जाएंगे, माता पिता के ऊपर भी और गुरु आचार्य के ऊपर भी। यदि माता पिता को अच्छे आचरण पता नहीं है, श्रेष्ठ आचरण पता नहीं है, तो संतान के ऊपर भी अंदर भी नहीं दे पाते हैं, नहीं ला पाते हैं। और यदि माता पिता बुद्धिमान होते हैं, प्रज्ञावान होते हैं, ज्ञान से युक्त होते हैं, तो संतानों को भी ठीक मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए बुद्धिमान लोग ऐसे ऐसे मूढ़ों का संग व इनके साथ पठन पाठन क्रिया को व्यर्थ समझकर पूर्वोक्त धार्मिक विद्वानों का संग और उन्हीं से विद्या का अभ्यास किया करें और सुशील बुद्धिमान विद्यार्थियों ही को पढ़ाया करें। तो ये हो गया, अध्यापक को यदि ऐसे गुणों से युक्त होंगे तो फिर वहाँ पर सुख नहीं हो पाएगा, स्वयं भी सुखी नहीं रहेगा और दूसरे को भी नहीं दे पाएगा। और यदि मूर्ख शिष्य और ऐसे मूढ़ शिष्य होंगे तो वहाँ पर भी ऐसे विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। इससे फिर अपना ही स्तर नीचे गिरता है और समय सामर्थ्य नष्ट होता है। तो अच्छे धार्मिक विद्वानों का संग करना चाहिए जो पीछे बताया गया, और उनसे हमको लाभ लेना चाहिए। ये विद्वान और मूर्ख के लक्षण विधायक श्लोक विदुर प्रजागर में के 32वें अध्याय में एक ही ठिकाने पर लिखे हैं। तो पीछे जो लिखा गया ये श्लोक विदुर नीति का है, महाभारत के। आगे बता रहे हैं कि जो विद्या पढ़ें और पढ़ावें वे निम्नलिखित दोष युक्त ना हो, पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले। कैसे होना चाहिए? आलस्यम मद मोहौ च चापल्यम गोष्ठीरेव च स्तब्धता चाभिमानित्वं यथा तथा त्यागित्वम् एव च। एते वै सप्तदोषाः स्युः सदा विद्यार्थिनां मताः। तो ऐसे ऐसे जो विद्यार्थी होंगे और जो गुरुजी हैं पढ़ाते हैं उनको इन गुणों से युक्त नहीं होना चाहिए, इन दोषों को छोड़ देना चाहिए। क्या क्या है? आलस्यम, आलस्य करना, आज का काम कल को टालना, कल का काम परसों को टालना, ये क्या है? आलस्यता है। सामर्थ्य होने पर भी जल्दी कार्य को नहीं करना, प्रमाद करना।
तो आलस्य और मद मोह च। मद अर्थात क्या है? नशा करना, मूढ़ता जो होता है ना। मोह अर्थात मूढ़ता होता है, और मद अर्थात अभिमान अर्थ में भी आता है मद, है ना। जो आगे तो अभिमानित तो कह दिया गया, यहाँ पर नशा करना दिया है मद का अर्थ। तो जो आलसी हैं और जो नशा आदि द्रव्य का सेवन करते हैं, मोह अर्थात मूढ़ता से युक्त है, जिनकी बुद्धि काम नहीं करती है, क्या करना क्या नहीं करना, विषयों को समझ नहीं पाते हैं। और चापल्यम, चापल्यम अर्थात क्या? चपलता, इसके बाद उसको कहना, उसको बाद उसको कहना। और गोष्ठी एवच, गोष्ठी करना, व्यर्थ इधर उधर की बातें करनी, इससे भी विद्या कहाँ आएगी? जो दिन भर इधर उधर घूमता है, इसकी बात करता है, उसके बात करता है, वो संस्कृत कहाँ पढ़ पाएगा? और संस्कृत के समय भी नहीं होगा। चाहे कोई भी विद्या हो, कोई भी पढ़ाई करते हैं तो उसके पीछे तो पागल जैसे पढ़ना पड़ता है, पढ़ना, उसके ऊपर विचार करनी है, फिर से पीछे की पाठ की आवृत्ति करनी है। जैसे हमारे व्यवहार भानु है, इसको अच्छे से पढ़ना हो तो क्या करनी है? पीछे पाठ को जो पढ़ाया जा चुका है क्लास में आने से पहले थोड़ा दोहरा देनी है, और आगे जो पढ़ने वाले हैं उसको भी पढ़ के आना है। अच्छे विद्यार्थी का लक्षण तो ये है कि आगे जो पढ़ाया जाएगा उसको पहले एक बार रीडिंग कर देना है, पढ़ लेना है। तो जब ऐसे ऐसे कार्य को व्यक्ति करेगा तो उसके पास समय कहाँ है गोष्ठी करने के लिए, इधर उधर की बातें करने के लिए। तो पहला आलस्य, दूसरा नशा द्रव्य का सेवन नहीं जो करता है, मोह करता है, मूढ़ता, चापल्यम चपलता करना, व्यर्थ इधर उधर का बातें करना, और स्तब्धता जड़ता, कभी पढ़ना कभी नहीं पढ़ना, कभी तो पढ़ लेता है कभी नहीं पढ़ता है ना। और अभिमानित्वम, अभिमान, अभिमान से जो युक्त है, बड़े बड़े अपना अभिमान करता है। और लोभ लालच, ये क्या है? अत्यागित्वम आया ना, तथा अत्यागित्वम, त्याग अर्थात जो त्याग करता है, पुरुषार्थ करता है, तपस्या करता है, और जो अत्यागी है, लोभ लालच में पड़ा हुआ है, ऐसे व्यक्ति कहते वही सप्त दोषाः, ये जो 7 दोष है इनको क्या करना चाहिए? सदा विद्यार्थिनां मताः, सदा विद्यार्थियों को छोड़ देना चाहिए, उनका ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कह दिया क्या? ये 7 विद्यार्थियों के लिए विद्या के विरोधी दोष हैं, क्योंकि जिसको, अच्छा उसके आगे देख लीजिए श्लोक, सुखार्थिनः कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थिनः, सुख की इच्छा करने वाले, कुतः कहाँ से, विद्या नास्ति, विद्या नहीं आता है उनको, विद्या कहाँ से आएगा उनको। और नास्ति विद्यार्थिनः सुखम, विद्यार्थी के लिए, विद्यार्थी को सुख नहीं है। यदि सुख की इच्छा करे तो विद्या कहाँ से आएगी? बहुत मेहनत करनी पड़ेगी विद्या पढ़ने के लिए, तो अपने नींद को छोड़नी पड़ेगी। मान लीजिए आज दोपहर को कोई जगह मैं तो 2 से 3 सोता हूँ, कहीं क्यों व्यवहार भानु क्लास में जाऊँगा, मेरा समय जाएगा। और सुख सोचेगा वो तो क्लास में नहीं आ पाएगा, कक्षा में पढ़ नहीं पाएगा। तो यदि सुख की इच्छा है तो विद्या नहीं आता है, और यदि विद्या पढ़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है, मोक्ष की ओर बढ़ना है, सुख प्राप्त करना है, क्योंकि जहाँ पर ज्ञान है वहाँ पर धर्म है, और जहाँ धर्म है वहाँ पर सुख है। तो ज्ञान होंगे तब तो धर्म आचरण करेंगे हम। तो ज्ञान हमें प्राप्त करना है, विद्या प्राप्त करनी है। तो आगे कह रहे हैं कि सुखार्थी हुआ त्यजेत विद्या, यदि सुख चाहिए तो विद्या छोड़ दो, विद्या मत पढ़ो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, भोगो, और रोगी होके जल्दी मर जाओ। और विद्यार्थी हुआ त्यजेत सुखम, यदि विद्या प्राप्त करना है, सुख चाहिए आपको, लंबा सुख है ना, लंबा सुख यदि चाहिए, स्थायी सुख चाहिए, निरंतर सुख चाहिए, ईश्वरीय सुख चाहिए, तो उसके लिए हमको सुख को छोड़ना पड़ेगा, जो हम अनावश्यक रूप में सोचते हैं कि इससे सुख मिल जाएगा। तो सुख नहीं होता है, लेकिन सुख की केवल कल्पना मात्र है। हिंदी देखिए, इसलिए क्योंकि जिसको सुख चयन करने की इच्छा है उसको विद्या कहाँ, और जिसका चित्त विद्या ग्रहण करने और कराने में लगा है,
जिसका चित्त स्वयं करता भी है और दूसरे को कराता भी है, तो उसको फिर सुख कहाँ रहेगा? फिर उस पाठ की तैयारी करेगा, फिर दूसरे को पढ़ाएगा, फिर स्वयं पढ़ेगा, तब तो फिर दूसरे को पढ़ाएगा। पढ़ना पढ़ाना जो कार्य में लगे हुए हैं उनको सुख कहाँ मिलेगा? तो मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए विषय सुखार्थी विद्या को छोड़ देवे। जो काम क्रोध लोभ आदि में लगा हुआ है, इंद्रियों के भोगों में लगा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को सुख नहीं है, ऐसे ही सुखार्थी है तो विद्या को छोड़ दे, विद्या मत पढ़े। और विद्यार्थी विषय सुख से अवश्य अलग रहे, नहीं तो परम धर्म रूप विद्या, देखिए ये कितना अंडरलाइन करिए, परम धर्म रूप विद्या, सबसे श्रेष्ठ धर्म क्या है? ऋषि दयानंद जी क्या बताए हैं? वेद को पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, ये परम धर्म है, धर्म से भी श्रेष्ठ धर्म है। तो विद्या अर्जन करना परम धर्म है, ये श्रेष्ठ कार्य है, ब्राह्मण के कार्य, ऋषि कार्य है। तो ऐसे विद्या का पढ़ना पढ़ाना कभी नहीं हो सकता यदि हम विषय सुख में लगे रहेंगे। कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी इधर उधर के समय व्यर्थ कर रहे हैं, तो फिर विद्या कहाँ से आएगी आपको? इसलिए बहुत आवश्यक यदि पढ़े तो इधर उधर जाना, अनावश्यक कार्य में लगना, नहीं तो विद्या पढ़ने में ही मेहनत करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए। ये श्लोक भी महाभारत विदुर प्रजागर अध्याय 39 में लिखा है। तो विद्यार्थी के लक्षण पढ़ने वाले का और पढ़ाने वाले का ये आ गया, और मूर्खों के क्या लक्षण हैं ये भी बता दी। तो इसको हम विचार करें और फिर मनन करते हुए उसको अपने जीवन में धारण करें। तो आज यहीं हम रखते हैं।